अब रिश्ता नहीं है जी। रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लें। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं तो 30 तारीख को वापस कर लो। मैनपुरी में शिवपाल यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। चाचा ने दामाद अनुजेश को बताया भगोड़ा। शिवपाल बोले पीडीए न बटेगा और न ही कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। योगी के बटोगे तो कटोगे पर शिवपाल यादव का तंज। करैल में चुनावी जंग जारी। शिवपाल बोले अत्याचारी और बेईमान अधिकारियों का नाम लिख लो, 27 में जीत के बाद होगा हिसाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान पर तंज करते हुए रविवार को कहा कि पीडीए न तो बटेगा न ही कटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। इस बयान के बाद हवा तेज हो गई है। राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। करैल का चुनावी प्रचार पीक पर है। दरअसल शिवपाल यादव ने मैनपुरी में करैल विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के पक्ष में घिरोर में चुनावी सभा के बाद बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान के बारे में पूछे जाने पर पीडीए का जिक्र किया। उन्होंने तंज किया कि पीडीए न तो बटेगा न ही कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष चाहता है कि हिंदू लोग जातियों में विभाजित होकर कमजोर बने रहें। योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने का हवाला देकर कहा था कि बटोगे तो कटोगे। इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की थी। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके बयान का खुलासा समर्थन कर रहा है। संघ के सहकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बटोगे तो कटोगे को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में करैल के गिरोर के शाहजहांपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि करैल विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई अन्याय अत्याचार करे और बेईमानी करता है तो उसका नाम लिखकर रख लें। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। शिवपाल यादव ने कहा है कि डीएम और अन्य अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। किसी को भी वोट डालने से न रोका जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया है। अब रिश्ता नहीं है जी। रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लें। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं तो 30 तारीख को वापस कर लो। मंत्री बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 9 की 9 सीट जीतने का दावा ठोकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी नहीं जीतेगी। हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी। मंत्री भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पूरे सभी परिवार देखिए, सैपई परिवार हमेशा बाहर ही रहता है, हमेशा बाहर रहता है, जनता के बीच में रहता है। ये लोग नहीं, उन्हें चिंता है जो जनता के बीच में रहते नहीं, झूठे वादे करते हैं, काम करते नहीं। तो मैंने कहा कि एक भी काम बता दो इनका यहाँ कोई काम हुआ हो। केवल चौराहे घेरने का काम किया, उसमें लिया है कमीशन। भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, रिश्वतखोरी बताइए खुलेआम। आप कह रहे हैं उनकी वापसी नहीं कभी होगी, पार्टी में वापसी नहीं होगी उनकी। वापसी नहीं, अब तो पहले निकाल दिया गया, पहले ही निकाला था पार्टी। और आज से रिश्तेदारी भी खत्म। लेकिन एक बार वो गलती तो आप भी कर चुके हैं। मैंने देखिए 17 का भी चुनाव साइकिल से लड़ा, 22 का भी लड़ा, 24 का भी लड़ा, साइकिल से लड़ा है। लेकिन पार्टी तो अलग बनाई, लड़ा हैं? तो पार्टी तो बनाई थी तो, लेकिन चुनाव कैसे लड़ते थे? गठबंधन गठबंधन आज कांग्रेस से है और हमने तो हमेशा साइकिल से ही चुनाव लड़ा।
जब मंत्री ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने आपके सामने समर्पण कर दिया, सपा सभी सीटों पर लड़ रही है? देखिए, ये तो रणनीति है, रणनीति का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये गठबंधन है। भाजपा के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कह रहे हैं कि जैसा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के साथ में किया, वैसे ही सपा ने उत्तर प्रदेश के साथ में किया। देखिए, ये लोग इनकी बातों में क्यों आते हो? भारतीय जनता पार्टी कभी सच बोलती है, ये तो झूठे लोग हैं। अयोध्या का बदला लेने की बात कर रहे हैं करेल से भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अयोध्या भी तो फिर चुनाव क्यों टालवाया? और चुनाव होगा, अयोध्या भी जीतेंगे और करेल में तो रिकॉर्ड टूटेगा, हर बार से रिकॉर्ड टूटेगा आपकी बार। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि दिवाली जो है वो एक दीपक से मनाई जा सकती है। पहले राम मंदिर पूर्ण कर ले, दिवाली अगर मनाना चाहे तो एक ही से मना सकते हैं। अब देखिए, ये पुराना त्यौहार है, हम लोगों का पुराना दिवाली का त्यौहार है, वो खुशी से मनाएंगे, चिंता मत करिए। वहीं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान को लेकर अनुजेश प्रताप यादव ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चाचा सम्माननीय है, लेकिन आप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल यादव ने भी सपा के खिलाफ जाकर अपनी पार्टी बनाई थी। चाचा को भी अखिलेश यादव ने पहले ही अपमानित किया था, फिर भी चाचा कैसे वापस सपा में पहुंच गए? मैंने कभी न पार्टी में जाने की कोशिश की और न कभी पार्टी में जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। अगर प्रत्याशी नहीं भी बनता तो भी मैं भाजपा के लिए रहता। इसी दौरान अनुजेश यादव ने कहा कि पीडीए है कहां, परिवारवाद है, कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला यादवों को सपा से लड़ाने के लिए। तो पहले तो उन्हीं का अपमान किया था अखिलेश यादव ने, उनसे कही थी कभी हम चाचा को नहीं लेंगे, फिर चाचा कैसे पहुंचे गए उस पार्टी में? आज चाचा ने मंच से ये कहा है कि ऐसे भगोड़ों को कभी मैं कभी पार्टी में न मैंने कभी जाने की कोशिश की, ना कभी जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ भाजपा मुझे इतना सम्मान दिया है, ना भी देती तब भी मैं भाजपा में रहता। और मैं चाचा पहले अपने गलेमान में जाके वो मेरे सम्मानीय, मगर उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पहले उनके साथ क्या हुआ वो जाने पहले।